हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जय सिंह आपके अपने चैनल एग्ज़ाम स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि अभी आप लोगों को एक जानकारी लगी होगी कि जो है आर्मी में मेस की भर्ती एक बहुत बम्पर भर्ती आ चुकी है, जिसका अभी नोटिफिकेशन 17 जुलाई को लागू हुआ या जारी हुआ। तो उसमें कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि भाई सर, क्या ये सब फेक है या सही है। तो मैं आपसे बता दूं, ये बिल्कुल सही जानकारी है और रियल में ये बता दिया गया है कि रिक्त पदों के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पर जैसे कि मैं उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ और यहाँ पर आपको कुछ दिखाई भी दे रहा होगा। जैसे क्या है, आर्मी मेस न्यू भर्ती 2023 की। तो यहाँ पर यदि आप देखें, मेस का मतलब यहाँ पर होता है कि जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस होता है वो वाली भर्ती है। और उसकी कुल पद 81,822 है, जो कि एक अभी तक की आर्मी के अंदर आई हुई लगभग आई थिंक सबसे बड़ी भर्ती हो गई है। तो आपको इसके बारे में बेहतर तरीके से जानना होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आवेदन के लिए जो फीस होगी या आवेदन की जो शुरुआत होगी, पहले तो ये समझ लेते हैं कि इसकी शुरुआत लगभग कब हो जाएगी। तो यदि हम शुरुआत की बात करें तो आज से मान लो लगभग एक हफ्ते के अंदर इसका आवेदन पोर्टल खुल जाएगा और इसका आवेदन शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो आवेदन अगर होगा तो उसकी फीस कुछ होगी। फीस कितनी होगी? जनरल और ओबीसी की कितनी होने वाली है? 100 रुपए, सिर्फ 100 रुपए। और एससी और एसटी की जीरो होगी, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो आयु कितनी होगी? सबसे बड़ी बात यह होती है कि क्या हम उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, ठीक ना। हमारी जो आयु है कि वो है कि नहीं है। तो आयु जो है वो 18 से 25 वर्ष तक रहने वाली है। ये जनरल कैटेगरी की रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस बात को याद रखें, ये जो जनरल कास्ट के लोग होंगे। ओबीसी की बात करें तो 3 वर्ष की छूट रहेगी, अर्थात ओबीसी जो 18 से 28 साल तक के लोग होंगे वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और एससी एसटी की बात करें जो 18 से 30 वर्ष तक होंगे, क्यों? क्योंकि 5 वर्ष की छूट दी गई है, ठीक है ना। तो अगर बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसमें वेतन वगैरह कितना है, तो वेतन 21,900 से यह 62,100 तक इसका वेतन है। मिनिमम इतना होगा, मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा। और ये मेल के लिए, मेल की जो हाइट होगी वो कितनी होनी चाहिए? तो 170 सेंटीमीटर। मेल की हाइट कितनी होने वाली है भैया? तो 170 सेंटीमीटर लगेगी। और जो फीमेल है, फीमेल उनकी जो हाइट होने वाली है लगेगी, होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 157 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए? 157 सेंटीमीटर की हाइट यहाँ पर होनी चाहिए। अब बात आती है कि जो रनिंग है वो रनिंग कितने किलोमीटर की रहने वाली है। मेल यानी अगर कोई पुरुष है तो उन 5 किलोमीटर 24 मिनट में पूरा करना है। और अगर फीमेल है तो उन्हें 1600 मीटर 8 मिनट में कंप्लीट करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब पहले इसमें क्या होने वाला है, फिजिकल होगा, रिटर्न होगा, या क्या चीजें होने वाली हैं। तो इसमें सबसे पहले जो होने वाली है भैया ना, वो आपका रिटर्न एग्जाम होगा, ठीक है ना। अभी मैं रिटर्न एग्जाम के सिलेबस की भी चर्चा यहाँ पर आपसे कर दूंगा कि सिलेबस में क्या क्या आने वाला है, ठीक है ना। तो सिलेबस के बारे में देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरा स्टेप होगा फिजिकल। जो फिजिकल में रनिंग होना है वो कितना कितना होना आपने देख लिया। फिर यहाँ पर डीवी होगी, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। और चौथी चीज है कि इन सब के आधार पर एक मेरिट बनाई जाएगी और उस मेरिट के आधार पर अंतिम में यहाँ पर आपको सिलेक्शन दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसके यहाँ पर कुछ आपके ये प्रोसेस हो गए, आपको ये कुछ समझ में आ गया होगा। जिनको भी ये फॉर्म भरना है उन्हें एकदम से सक्रिय हो जाना है और सक्रिय होकर के पूरे तन मन धन से इस पढ़ाई की शुरुआत कर देनी है, ठीक है ना। तो आ जाते हैं थोड़ा सा और यहाँ पर सिलेबस में हम ये देख लेते हैं क्या क्या चीजें आने वाली हैं। तो आगे देखते हैं। तो आपने अभी तक देखा कि क्या क्या चीजें वहां पर होने वाले हैं, वेतन वगैरह। अगर हम बात करें कि ये भर्ती जो है वो बेटा पोस्ट वाइज है ना, कैसी है? पोस्ट वाइज है। और पोस्ट वाइज ये भर्ती होगी। और यहाँ पर पोस्ट वाइज भर्ती है ये। जैसे कि यहाँ पर एक मेट का पद होता है, तो मेट के पद के लिए जो भर्ती है
वो 27,920 पद हैं, 27,920 पद हैं। और एमटीएस पद के लिए आपकी 11,316 पद हैं, जिनकी योग्यता सिर्फ 10th पास है। तो क्या है यहाँ पे, जिनकी योग्यता सिर्फ 10th पास है, ठीक है ना। बाकी और अन्य पोस्ट भी हैं, जैसे कि आवेदन का नोटिफिकेशन और आ जाएगा, तो आप उसमें एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक मोटी जानकारी देने का प्रयास किया है। बाकी यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो सिलेबस है, वो सिलेबस आप सिलेबस में पहली बात तो ये समझें कि ये परीक्षा बेटा ऑफलाइन होनी है। जैसे कि पहले हुआ था, इसकी परीक्षा एक बार और एग्जाम हो चुका है, यानी भर्ती आ चुकी है, और ऑफलाइन ये परीक्षा हुई थी, वैसे ही ऑफलाइन परीक्षा होगी, ये बताया जा चुका है। अब बात आती है कितने कितने सवाल आने वाले हैं। तो जैसे कि गणित यानी मैथ में आपके मिल जाएंगे 25 सवाल, और ये 25 नंबर का होगा, 25 सवाल 25 नंबर का होगा। दूसरी बात रीजनिंग है 25 क्वेश्चन 25 नंबर की, और आपका जीके जीएस आएगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर। और चौथी चीज आपकी इंग्लिश आने वाली है 25 क्वेश्चन 25 नंबर। यानी कि यदि हम यहाँ पर एक बात कर दें कि कुल प्रश्न, हम बात करें कि कुल प्रश्न कितने आने वाले हैं, तो 100 प्रश्न होंगे कुल, ठीक ना। और अगर कह दिया जाए कि कुल नंबर कितने होंगे, तो आप ये समझें कि कुल 100 नंबर होगा, 100 नंबर। और यहाँ पर एक बात याद रख लीजिए, अगर यहाँ पर कह दिया जाए कि भैया समय कितना होगा, तो 120 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है ना, 120 मिनट का समय मिलेगा। और क्या आप कहोगे कि इसमें कोई सर निगेटिव मार्किंग भी है क्या, तो हाँ भैया, इसमें निगेटिव मार्किंग है, जिसे कहते हैं 1/4 अर्थात 0.25, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन गलत करने पर एक सही अंक आपके काट लिए जाएंगे, ठीक है ना। तो 1/4 आपके ये माइनस मार्किंग है आपकी यहाँ पे। तो इस प्रकार से समय भी लगभग अभी यहाँ पर आप देख लेंगे, आपको 2 घंटे का मिलने वाला है, अर्थात 120 मिनट का। तो ये सिलेबस रहा है। अब हम आपके और अगले वीडियो में ये भी आप कमेंट करेंगे, तो मैं आपको बता दूंगा कि बाकी चीजें जो है कि भाई मैथ में कौन कौन से चैप्टर है, रीजनिंग में कौन कौन सा चैप्टर है, ठीक है ना, और जीके जीएस या इंग्लिश में क्या क्या आपको पढ़ना है, तो मैं उसका भी आपको यहाँ पर एक कंक्लूजन यानी निष्कर्ष दे दूंगा कि कहाँ से कितने सवाल वगैरह पूछे गए थे। तो उस तरीके से आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ये योग्यता जिन भी स्टूडेंट के पास है, वो अपनी पढ़ाई को बहुत तीव्र कर ले, और अपने आप में एक बड़ी भर्ती है, इस भर्ती को लेकर के वो आर्मी में अपना एक पद जो है वो निश्चित कर सकते हैं। तो आपको ये पूरा सिलेबस वगैरह देखने के बाद आपको अभी से ही जो है अपनी रणनीति बना करके इस पे इस सिलेबस के आधार पर पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। ये आपको निश्चित और निश्चित तौर पर उसमें आपका एक पद इसमें हो जाएगा, यदि आप अभी से लग जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि आवेदन जो है वो मैंने बता दिया भैया कि एक सप्ताह के अंदर इसका जो आवेदन है वो शुरू हो जाएगा, तो शुरू हो जाएगा, ठीक ना। और इसमें प्रतिभागी भी अच्छे खासे होने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपको अपनी रणनीति के साथ साथ अच्छी तरीके से इसमें वर्क करना है। बाकी यदि आप इसमें कुछ समझ नहीं पाते हैं, तो आप जो है वो नीचे कमेंट में कमेंट करें कि आपको और क्या जानकारी चाहिए, वो मैं आपको ज़रूर दूंगा। लेकिन आप इसे जो है देखें, और इसी पर जो है आप अपनी रणनीति बना करके अपनी तैयारी शुरू कर दें। और हमारे इस चैनल को इस प्रकार से जानकारी आपको मिलती रहेगी, और सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है ना। और बस इतना ही आपसे कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।